शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का मध्य प्रदेश में निधन हो गया। वो मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर स्थित ज्योतिश्वर आश्रम में ही निवास करते थे। द्वारका पीठ के शंकराचार्य का अंतिम संस्कार उनके इसी आश्रम में होगा। हिंदू परंपरा के अनुसार उन्हें भू समाधि दी जाएगी। ऐसे में सवाल उठता है कि हिंदू धर्म के साधु संतों का अंतिम संस्कार कैसे होता है, किस तरीके से उन्हें अंतिम विदाई दी जाती है। न्यूज 18 हिंदी की वेबसाइट पर इस बारे में बताया गया है। संत परंपरा में अंतिम संस्कार उनके संप्रदाय के अनुसार ही तय होता है। वैष्णव संतों को ज्यादातर अग्नि संस्कार दिया जाता है, लेकिन सन्यासी परंपरा के संतों के लिए 3 संस्कार बताए गए हैं। इन 3 अंतिम संस्कारों में वैदिक तरीके से दाह संस्कार तो है ही, इसके अलावा जल समाधि और भू समाधि है। कई बार सन्यासी की अंतिम इच्छा के अनुसार उनकी देह को जंगलों में छोड़ दिया जाता है। वैसे आमतौर पर साधुओं को पहले जल समाधि दी जाती थी, लेकिन नदियों का जल प्रदूषित होने के चलते अब आमतौर पर उन्हें भू समाधि दी जाती है। भू समाधि में साधु को समाधि वाली स्थिति में बिठाकर ही उन्हें विदा दी जाती है। जिस मुद्रा में उन्हें बिठाया जाता है उसे सिद्ध योग की मुद्रा कहा जाता है। आमतौर पर साधुओं को इसी मुद्रा में समाधि देते हैं। साधुओं और संतों को ध्यान और समाधि की स्थिति में बिठाकर भू समाधि देने की वजह ये भी होती है कि साधु संतों का शरीर ध्यान आदि से खास ऊर्जा से युक्त रहता है। इसीलिए भू समाधि देने पर उनके शरीर को प्राकृतिक तौर पर प्रकृति में मिलने दिया जाता है। आपको बता दें कि शंकराचार्य का पद हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण होता है। हिंदुओं को संगठित करने की भावना से आदिगुरु भगवान शंकराचार्य ने 1300 वर्ष पूर्व भारत की चारों दिशाओं में 4 धार्मिक राजधानियां बनाई थीं। स्वामी स्वरूपानंद इनमें से 2 पीठ के प्रमुख थे, इसलिए उनका दर्जा काफी अहम और खास भी था।